हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज 5 बज गए हैं और धूप नहीं निकली है। मौसम जो का तो ऐसा ही है, धुंध भरा। सभी के सभी अपनी रजाइयों में पड़े हुए हैं अंदर की साइड। अभी मम्मी बस उठ करके गई है और बच्चे गए हैं उठ करके। देखो, अभी मैंने बेड साफ किया ना, तो यहाँ पे सारा का सारा कूड़ा नीचे डाला, चादर झाड़ी और ये बिछा दी है दूसरे वाली। सुबह सुबह पोछा तो लगा दिया था, झाड़ू साफ सफाई सब कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से झाड़ू लगेगी शाम की, क्योंकि आज कन्नू यहाँ भी था। पानी खाने आके खूब मस्ती की। दोनों ने पेपर वगैरह पे कुछ काम किया, फाड़ी करी। पेपरों की कुछ अलग से वे ला रखे थे ना स्टिकी पेपर उनके लिए, तो वो ये फाड़े उन्होंने, उन पर लिखा और बहुत सारा काम फैला दिया मेरा। और ये देखिए, बैठक में तो हमारे जो कद्दू पड़ा है शाम के 5 बजे भी। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, नहीं तो कोई कहेगा कि नहीं 5 कहाँ है, तो सुबह का ही होगा अभी। वो लोग 5 बजने वाले हैं। और ये कन्नू की बुक्स है। कन्नू को मैंने एक राइटिंग करने के लिए बोला था, लेकिन है ना उसने इतने बहाने बना दिए, इतने बार मुझे भूख लग रही, फिर उसका पेट ज़्यादा भर गया था, फिर मुझे घूमने के लिए जाना, ये वो। और ये देखो कितना सारा कूड़ा, छिलक, पेंसिल के, इरेजर, शार्पनर, सब सब चीज़ें। अभी चाय बनाई थी और आज थोड़ा सा बनाया था बेसन का हलवा। ये देखो बर्तन वर्तन यहाँ पे रख दिए, कुछ मांज करके यहाँ रखे थे। और आज मैंने पानी नहीं भरा बाल्टी में, मेरे याद नहीं रहा पानी भरना। बाल्टी खाली, कोई नहीं। तो कितनी शांति है ना, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, नहीं तो पूरा हा हुल्ला मचा रहता है घर में। अभी फिलहाल दोनों के दोनों घूमने के लिए गए हैं। सुबह से हमने गेट बंद कर रखे थे, क्योंकि बच्चे बाहर जाए वो सही नहीं है, इसीलिए मम्मी उनको देखने के लिए पीछे पीछे चली गई। देखो डॉगी भी आज सुबह से अभी तक आए नहीं थे। बस एक बार सुबह ही डाल दी थी मैंने रोटी, फिर गेट बंद कर दिए थे कन्नू की, जिससे मैं फिर बार बार बाहर घूमता है ये। अब देखो कोरा फिर से आ गया। और आज कन्नू पापा ड्यूटी करने के लिए गए बहुत दूर। कन्नू पापा ड्यूटी करने के लिए गए हैं ऊन, हमारे गांव से भी कम से कम इतनी दूर, 20-25 किलोमीटर दूर जो है आगे की साइड जाना पड़ता है, वहाँ पे गए हैं ड्यूटी करने के लिए। और वहाँ से फिर कैराना जाएंगे, कैराना से फिर है ना संजो दीदी का घर जो है नज़दीकी पड़ता है, इतनी दूर पड़ता है जितनी दूर यहाँ से मुजफ्फरनगर चले जाते हैं, बस 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मम्मी कह रही थी कि वहाँ पे चले जाना, मौसा जी की तबीयत ख़राब हो रही ना, उनको देखने के लिए भाई साहब गए थे। और फिलहाल तो अभी आराम है, ये कह रहे थे आराम है, फिर भी कमर के दर्द में आराम नहीं हो पा रहा है उनको, और उनकी मशीन भी लगी हुई है। तो पिताजी डब्बा लेने के लिए आए थे, दूध वाले आकर के बोल देते हैं कि दूध ले जाओ, फिर पिताजी लेने के लिए चले जाते हैं दूध। और मैं आपको बताऊँ, मौसा जी का है ना मशीन रखी हुई है हार्ट अटैक वाली, उनको हार्ट अटैक आ गया था कभी, तो उनकी है ना सर्जरी हुई थी। और फिर है ना वो मतलब कंट्रोल कर लेती है सब कुछ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वैसे चेकअप करा के आए थे। वैसे वो ठीक है, 2-3 साल तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उबला हुआ खाना खाते हैं ज़्यादातर, ऑयली खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, कभी भी नहीं खाते हैं ऑयली तो वे। और अपना सेहत का इतना ध्यान रखते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह भी गर्म करके खाते हैं, जैसे मतलब कटिंग कर ली फ्रूट्स की और छील लिया अच्छे से, और उनको फिर फ्राई करवा लेते हैं, गर्म करवा लेते हैं भिगोनी में उछाल उछाल के रख के। तो बहुत ही ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान तो हम बच्चों का भी नहीं रख पाते जितना संजो दीदी मौसा जी का रखती है। फिलहाल तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें बर्तन साफ़ करने हैं और झाड़ू लगानी है। सबसे ज़्यादा बड़ा काम है कपड़े धोने का। कपड़े मैंने आज धोए नहीं है, बुधवार है इस वजह से नहीं धोया, क्योंकि मेरे भी सैंस ऐसी ज़्यादा ही हो रही। फिर बबली दीदी का प्रोग्राम बन रहा था पानीपत जाने का, वहाँ से मैं कंबल वगैरह ख़रीद के लाएगी। लेकिन क्या हुआ कि सैटरडे को हमें जाना है, और सैटरडे में शाम के टाइम जाएंगे, फिर संडे में मार्केट बंद हो जाएगी। 8 बजे तक कंबलों वाली मार्केट खुली रहती है वहाँ पे, बता रहा था मुझे आर्यन। लेकिन वो ये कह रहा था कि मामी जी आप सुबह को आ सकते हो तो जल्द ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट सुबह के टाइम अच्छी से खुल जाती है, 10-11 बजे तक मार्केट खुल जाती है, और फिर शाम के 7-8 बजे तक बंद हो जाती है। तो मैं कहती मैं कोशिश करेंगे भाई, लेकिन मुझे मेरा प्रोग्राम कैंसिल सही लग रहा। मेरा है ना दर्द बहुत ज़्यादा है कमर में भी, और ये सैंस सैंसी की आवाज़ आ रही ना, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। कैसी लग रही? अच्छी लग रही। छोले और टिक्की खाई जा रही हैं, और है वैसे तबीयत खराब, पिताजी को बाहर मिल गए होंगे पिताजी इनको, तो पिताजी से वहाँ से ही हड़प लिए पैसे और ये ले लिया कुछ ना कुछ खाने का सामान। भाई टिक्की ये वाली अच्छी नहीं होती, हम घर पे ही बना के दे सके थे इन टिक्कियों को। ऐसी क्या हो गया जो तुम्हें घर पर रखा ही नहीं जाता, बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलता तुम्हें? देर में बनाओगे? अरे इतनी देर में तो हमारी बड़ा बटन कभी हो सके। हाँ
हाँ इतने तो आ जाएंगे भी। बहुत होशियार बन रही तू भी इसके साथ साथ में। वो भी चाहिए। वो भी चाहिए, इसके वाली भी चाहिए है ना। और अपनी भी चाह अपनी भी चाहिए। हाँ थोड़ी सी खिला ले सभी, फिर तू इसकी वाली में से खा लिए। छोटा सा दे दे, छोटा सा, छोटा हो। टूट तो रही नहीं है टिक्की। कैसी टिक्की लाया, कैसी टिक्की लाया रे तू। अपने हाथ ए? मैंने और कौन लाया। इस पे एक टिक्की नहीं टूट रही। और तो क्या तोड़ेगा, टिक्की नहीं टूट रही। देख ये देख। नहीं नहीं इन्हें जुट्टा खाना सही नहीं है, इनका एक दूसरे को बीमार है। चाटियो हाथ। कैसे खा रही बताओ। वाह वहाँ दिखा, इधर इधर दिखा। ऐसी लगी कन्नू, टिक्की कैसी लगी? हाँ कैसी लगी टिक्की। हाँ ये लाइक, ये डिसलाइक। डिसलाइक है मेरी तरफ से। आलू और दही, दही तो घर पे भी खा लेता, और मम्मी को दे, लेकिन सही भी तो होना चाहिए था मम्मी को दे दे। ना। एकदम ही तोड़ दूं। जादू करूंगा मैं। हाँ जादूगर ही लग रहा मुझे तो। चम्मच से खोइए इसके मुंह में। मैं चम्मच से। चम्मच से जुत्ती हो जाएगी। हाँ इतना इतना वो है तू, इतना सफल है। पंडित जी तो, पंडित जी वाणी हो। महान पंडित जी है यो। है भाई शर्मा जी। शर्मा जी से पूछो। चटनी चटनी चाट रहा है। अरे अब ये तेरे चुल्ले। चटनी तो कर दे। जब मैंने टिक्की खाई तो मैं चुल्ले खा। 2 बार जाले अपलोड में। ये तो अभी निकला है घर से बाहर तो। मेरा भाई है खालिद। हाँ इसका भाई है। वाणी का इस टाइम पढ़ाई कर रही है और ये अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करती है। अभी इसने अपनी कैप उतार के इतनी दूर फेंकी, इतनी दूर फेंकी, पता नहीं कहाँ है वो कैप। कहाँ है आपकी कैप। इस पे नहीं करना। मैंने वॉशिंग मशीन इस टाइम लगाई है क्योंकि है ना फिर तो उसके बाद तो है ना कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, इसलिए मैंने इस टाइम वॉशिंग मशीन लगाया। अंधेरा सा दिखाई दे रहा क्योंकि अब अंधेरा ही हो गया। अब बर्तन मांजने है मुझे। क्या गोला। और आप भी तो करो अपना काम, आप भी करो, कैसे भी करो अपना काम, खुद करो। क्यों उसकी कॉपी चाहिए। चलो मैं उसकी कॉपी दे रही हूँ, दे दूँ। नोजी में क्या हुआ। इन्होंने दोनों ने खट्टी मीठी नमकीन खाई अभी भी यार। इन्होंने आज वो भी खाए वो छोले की चाट और टिक्की भी खाई इन्होंने, बहुत सारी चीजें खाई। बढ़िया है। बहुत ठंडा हो रहा है। चलो 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 जल्दी चलो अंदर। कंबल डाल रखा है बाहर ही। बैठ भाई इसे बंद कर लो। चलो चलो जल्दी चलो। तुमने क्या कहा आज मैंने अपना किचन साफ किया है, ऊपर की सारी स्लैब साफ कर दी है। कल मंदिर साफ किया था। और तबीयत ख़राब होने के बाद भी काम तो करके करने ही पड़ते हैं, दवाई ले करके करें कैसे भी करें। और बस मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी भी लेटी हुई है क्योंकि आज है ना धूप नहीं निकली है तो इसीलिए अंदर ही लेटी हुई है। देखो कितना शांत है, घर में कोई नहीं है, सब अंदर आराम कर रहे हैं। और अभी तक 1 बजने वाला है और अभी तक धूप नहीं निकली है। इधर भी आज पिताजी किसी की तेरहवीं में गए हुए हैं, जो उनके मतलब परिवार में से लगते थे कुछ, तो आज बैठक भी खा लिया है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं। कन्नू को आज स्कूल से रखा है घर ही कि वो आराम करेगा, दवाई वगैरह लेगा। कल उसे उल्टियाँ हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा है सह सह की आवाज़ आ रही है, निमोनिया हो रहा है। एक दूसरी भी आवाज़ आती है यहाँ से निकल के, जैसे सांस लेते हैं ना रात को, तो तब महसूस होती है वो, दिन में तो महसूस नहीं होती इतनी, तो आवाज़ से पता चल ही जाता है। और बस जी आज का व्लॉग का हम यहीं पर एंड कर देते हैं। कल मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था, वो भी मैं थोड़ा सा एडिट करके डालूंगी। और इसी के साथ में अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दवाइयाँ मैंने बहुत खा ली है और वे बिल्कुल बेअसर हो रही है। मतलब रात को दवाई लेते हैं, आराम
मिलता है। जब तक रजाई में रहते हैं जब तक ठीक है, फिर उसके बाद छींक आने लगती है, सर में दर्द, इसी तरीके से खांसी उठने लगती है। तो दवाई अब भी ले लिया मैंने मेरी है ना 3 बार दवाई आ चुकी है और तीनों बार मैंने सारी की सारी ख़त्म कर दी। टाइम से ले रही हूँ अपनी दवाई है और मुझे लग रहा है मुझे निमोनिया हो गया है अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े को निमोनिया होता है क्या। मुझे पिछले साल भी ऐसे ही हो गया था, सह सह की आवाज़ निकलती थी जिस तरह बच्चे की छाती में से निकलती है ना। आज तक हुआ तो था नहीं, लेकिन पिछले साल से जब से वानिका हुई तब से मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी है और कम से कम 10-15 दिन में ठीक होती है जा कर के। बच्चों को देख देख करके उन्हें समझा करके रखती हूँ, फिर भी मैं जब खुद ही नहीं मानती हूँ काम करने से, फिर उनको कैसे रोकूँ मेरी ये भी समझ में नहीं आता। तो जी चलिए व्लॉग कहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।